गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रीति बीपीएस आईटीटीआर की छात्रा। आज मैं आपको हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक ध्रुवा है उसका भाग 2 का पाठ 11 पोंगल जो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से तमिलनाडु में ये प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता तो कहीं पर पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, असम में बिहू के रूप में मनाया जाता है। तो आज इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, भारत कैसा देश है। जैसे आप सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो है 80% जो है गांव में जो है कृषि पर निर्भर रहती है अर्थव्यवस्था। तो कृषि प्रधान देश है, खेती की जाती है भारत देश में। अगला प्रश्न है बच्चों, माटू पोंगल कब मनाया जाता है। तो माटू पोंगल बच्चों 3 दिन मनाया जाता है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पोंगल है वो 4 दिन तक त्यौहार मनाया जाता है। तो तीसरे दिन है माटू पोंगल होता है। पोंगल कहाँ का प्रमुख त्यौहार है। तो बच्चों पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। और ये त्यौहार कब मनाया जाता है, ये त्यौहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा कि पोंगल क्या है। जैसे आपने पिक्चर देख रहे होगे, पोंगल एक कृषि पर्व है। जब किसानों की जो नई खेती की जो फसल है वो तैयार हो जाती है तो लोग खुशी से इसको क्या करते हैं, मनाते हैं कि अब उनकी जो फसल है वो आ चुकी है। और ये मकर संक्रांति के रूप में भी इसे मनाया जाता है। नई फसल के आने पर जो त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है उसे पोंगल कहते हैं। अब बच्चों चौथा प्रश्न है, विविधता में एकता भारत की विशेषता है। तो स्पष्ट करें। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा जो भारत देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो उस समय से भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग क्या है रह रहे हैं। तो भारत में क्या है, विविधताएं हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे जो धर्मों के लोग हैं। तो यहाँ पर विभिन्न धर्मों के अलग अलग क्या त्यौहार है। जैसे मुसलमानों की ईद है। अब जैसे कि 2 अप्रैल से 2022 से रमज़ान आ जाएंगे उनके। तो इसी तरह क्या हिंदुओं का त्यौहार है। हिंदुओं के त्यौहार में जैसे ये पोंगल हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गई, रक्षाबंधन हो गया। इसी तरह क्या है हर एक धर्म के अपने अपने त्यौहार है और मिलजुल कर भारत में लोग आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं। तो भारत में एकता है, एकता में विविधता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां, भारत कृषि प्रधान देश क्यों है। इसके 2 कारण हैं। क्योंकि भारत के जो ज़्यादातर त्यौहार है वो कृषि पर आधारित है। चाहे वो आपका मकर संक्रांति हुआ या फिर आपका होली हुआ या फिर आपका पोंगल हुआ, बिहू हुआ। तो ये सभी त्यौहार क्या हैं कि कृषि पर आधारित होते हैं। और भारत के जो 80% लोगों की जो आजीविका का जो साधन है वो क्या है, कृषि है। कृषि यानी खेती है। लोग खेती बाड़ी करके ही क्या करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। जो नई फसल होती है उसको अनाज मंडियों में दे के आते हैं, उससे फिर उन्हें पैसा मिलता है, उस पैसे से फिर वो अपनी वस्तु खरीदते हैं। इस प्रकार से उन्हें जो उनकी न्यूनतम जो आवश्यकताएँ होती हैं, मेन आवश्यकताएँ जो इंसान की होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी जो है पूर्ति होती है आजीविका के साधन से। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय किसान किसे कहते हैं। तो भारत के जो किसान होते हैं जिनका जीवन प्रकृति से जुड़ा होता है, वे प्रकृति के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, बुवाई सिंचाई करते हैं। अगर मान लो कि फसल खराब हो गई तो इससे क्या होगा, उसे बहुत नुकसान होएगा। किसान क्या करता है, बारिश के आने के इंतज़ार करता है अपनी फसल में पानी के लिए। फिर क्या होता है, मौसम के अनुसार वो क्या करता है, खेती करता है। जैसे कि अब जनवरी का मौसम है बच्चों, तो जनवरी के मौसम में जो है खेती की जो गेहूं की फसल होती है फिर वो मार्च तक पूरी तरह तैयार हो जाती है। इसी तरह क्या है, मौसम के अनुसार जो है खेती होती है और पूरी तरीके से किसान का जो जीवन है वो प्रकृति से जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न बच्चों, भोगी क्या है। तो पहला जो दिन होता है पोंगल का उसको
भोगी कहते हैं। भोगी होता है, इसमें लोग क्या करते हैं, अपने घरों में साफ़ सफाई करते हैं, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। भोगी के दिन शाम को छोटे बच्चे ढोल और बाजे बजाकर इस जश्न को मनाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, माटू पोंगल। माटू पोंगल जो है वो तीसरा दिन होता है बच्चों। इस दिन गाय बैलों को अच्छी तरीके से नहलाया जाता है। जो सभी अपनी घरों की जो गाय बैल होती हैं उनको नहलाते हैं। जैसे कि दिवाली के दिन जब हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं दिवाली पर, तो जो पशु पक्षी हैं उनके गले में भी माला घंटी पहनाई जाती है, उनको भी नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, नहलाया धुलाया जाता है और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजा देते हैं, उनके गले में फूल डाल देते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से जो भोजन है वो बना के खिलाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है बच्चों एक प्रथा है कि जब भी कोई भी त्योहार बनता है तो उसमें जो पकवान बनता है त्योहार के दिन, तो सबसे पहले हमारे जो पशु हैं उनको दिया जाता है, गाय बैलों को मंदिरों में चढ़ाया जाता है। तो इसी तरह क्या माटू पोंगल का जो त्योहार है ये तीसरे दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, कानुम पोंगल कब और कैसे मनाया जाता है? तो चौथा दिन जो होता है वो कानुम पोंगल होता है। इस दिन जो है पूरा जो परिवार है वो साथ में बाहर जाता है और जगह जगह पर जो मेले लगे रहते हैं पोंगल के, उनमें वे घूमते हैं और अपने लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर लाते हैं। पूरे दिन अच्छे से हंसी खुशी से मनाते हैं। पांचवा प्रश्न बच्चों, क्या पोंगल पूरे भारत में मनाया जाता है? गुजरात और बंगाल के लोग इस त्यौहार को किस रूप में मनाया जाता है? तो खेती से संबंधित ये त्यौहार पूरे भारत में किस न किस रूप में मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि असम में तो इसे बिहू के रूप में मनाया जाता है, और हमारे उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति के रूप में, पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है और तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। संक्रांत के दिन क्या होता है कि उत्तर भारत में स्नान करने का महत्व होता है। गंगा यमुना नर्मदा नदी में लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं सुबह जल्दी उठकर और अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, पोंगल का त्यौहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। पाठ के आधार पर तालिका भरो। तो बच्चों इसमें जो पहला है महाराष्ट्र में तिल गुड़ दया, इसमें क्या होता है एक दूसरे को तिल और गुड़ खिलाते हैं। और पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, गुजरात में संक्रांति के रूप में, बंगाल में भी संक्रांति के रूप में, उत्तराखंड में भी संक्रांति के रूप में, और पोंगल जो है तमिलनाडु में पोंगल के रूप में इसे मनाया जाता है। पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन के मुख्य क्रियाकलाप बताओ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोंगल का त्यौहार 4 दिन मनाया जाता है, तो चारों दिन क्या क्या क्रियाएँ होती हैं। पहले दिन लोग क्या करते हैं, घरों में साफ़ सफाई करते हैं अच्छे से, फिर शाम को ढोल बच्चे बजाते खुशी मनाते हैं। दूसरा दिन पोंगल होता है, इसमें स्त्रियां क्या होती हैं, घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, नहा धोकर वे घर के आंगन में बर्तन में पहली फसल जैसे चावल और गन्ने का रस मिलाकर पोंगल बनाया जाता है और इसे तब तक पकाया जाता जब तक चूल्हे में न गिरे। ये रिवाज होती है बच्चों। अगर चूल्हे पर ये गिर जाता तो उन्हें ये लगता है कि जो सूर्य देवता है उन्होंने जो है हमारे इस पकवान को स्वीकार कर लिया है। तीसरा दिन बच्चों आता है मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल में क्या होता है, इस दिन सुबह उठकर अपने गांव बैलों को नहलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, लोग उन्हें गुड़ और पौष्टिक चीज़ें खाने में देते हैं। चौथा दिन बच्चों कानुम पोंगल होता है। इस दिन पूरा परिवार मेले में जाता है, पूरे परिवार के साथ लोग मेले में आनंद उठाते हैं। तो बच्चों रंगोली के भरने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो रंगोली भी कई तरह से बनाई जाती है। जैसे फूलों से बनाई जा सकती है, लकड़ी के बुरादे का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, इसके साथ साथ हम आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम जो रंग होते हैं रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आटे का प्रयोग हुआ जैसे हल्दी का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है। तो रंगोली का ये डिजाइन हम किसी भी तरह की रंगोली बना सकते हैं। तो बच्चों
प्रश्न उत्तर इस पाठ के हो चुके हैं और मैं कहना चाहूँगी कि जो भारत है वो विविधताओं का देश है और हमारे भारत देश में अनेक तरह के समय समय पर त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी हो गया, फरवरी के महीने में अभी हमने जैसे हमने बनाई थी वसंत पंचमी बनाई थी, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी तरह होली जो है, होली का त्यौहार आता है। फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, भाई को बहन राखी बांधती है। दिवाली के दिन घी के दीपक लगाए जाते हैं। भगवान जी जो श्री राम जी थे 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या वापस आए थे, तो उनके आने की खुशी में त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरह जो है दशहरा मनाया जाता है दिवाली से पहले। तो भारत में तरह तरह के समय पर, अवसर पर त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बच्चों, आपको कल पोंगल पाठ के प्रश्न उत्तर याद करके लाने हैं और भारत के किन्हीं जो 4 प्रसिद्ध त्यौहार हैं उनके बारे में भी पढ़कर आप लोग आएंगे। धन्यवाद बच्चों।